राधे राधे दोस्तों दोस्तानियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एन और ब्लॉगिंग पे। और आज के ब्लॉग में मैं प्रियंका शुक्ला आपको ले चल रही हूँ उत्तराखंड कैंची धाम बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए। हम जा रहे हैं। नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार हैं, जिनको कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना गया है। तो उन्हीं के दर्शन के लिए, और उन्होंने बहुत से लोगों का कल्याण भी किया है। और ये यहाँ पर हम हैं, और ये पारुल हैं जो देवरानी मैंने करवा के ब्लॉग में दिखाई थी। और ये उनके बच्चे हैं, मतलब बच्ची है, और वो तो मेरा भी बेटा है, आप लोग जानते हैं। तो इतने लोग हम लोग जा रहे हैं, ये हमारे पति लोग हैं। और रात में कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है रात की जगमगाहट, और रात में पर्वत कितना अच्छा लगता है, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे उसी तरह का कुछ। बहुत ही अच्छा व्यू लगा। और उसके बाद कुछ इस तरह का मौसम यहाँ सुबह सुबह रहता है। और इसके बाद हम लोगों ने रूम वगैरह देखा जहाँ पे हमें रुकना था। तो क्योंकि बच्चे सब परेशान हो चुके थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको भी थोड़ी देर आराम करनी थी। और उसके बाद हम लोग जो है भगवान बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए निकलेंगे, फ्रेश होने के बाद। और ये गाइस, हम लोगों ने रूम लिया था यहाँ पे, सभी लोग, बच्चे लोग, हम लोग, सब लोगों ने आराम किया। और ये यहाँ पर देखिए पहाड़ों पर कैसी सनसनाहट, झनझनाहट पक्षियों की, और काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग में इस तरह से हमने यहाँ का आसपास का व्यू लिया है। और जहाँ पे हम रुके हैं उसके बारे में भी हम अभी आपको बताते हैं। हम आ गए हैं कैंची धाम नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, वहाँ से हमने ये पर्वत का व्यू लिया है। ये नीचे गाड़ियाँ आ रही हैं। मुझे यहाँ पर पेड़ों के पीछे पर्वत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है पारुल। और ये है, उल्टियाँ भी बहुत हुई थी, तो उल्टियों की वजह से भी थोड़ा सा हालत खराब है, अभी सो के उठे हैं। ये गाइस जहाँ पे हम रुके वहाँ का ये व्यू है। निवासे तो बहुत बढ़िया था, जीने से उतर के यहाँ से कहते चलो चलो चलो, नहीं ये लोग कहते चलो चलो। जैसे गाइस कुत्ता है, डॉग है, इन्होंने आंटी जी ने पाल रखा है। और ये यहाँ से हम लोग नीचे रूम में रहे थे, तो इसीलिए हमारे फिर भी उसके बावजूद हमारे रूम से यही लगता है कि हम लोग ऊपर ही हैं। यहाँ पर पर्वतों को काट काट के बनाए गए हैं सभी रेस्टोरेंट वगैरह। हम यहाँ पर रुके थे, यहाँ कार की पार्किंग हो जाती है, और काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा रूम था। देखो इस पे ब्रजवासी ही लिखा है ना। ब्रजवासी मैगी पे हुए हैं। और ये देखिए, ये सारे ऊंचे ऊंचे सुपर। और
संजय विष्ट होम स्टे है ये। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सर्विस है। आप लोग जब भी आएँ तो इनके यहाँ रुकें तो अच्छा रहेगा। मैं तो सुझाव दूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगा, साफ़ सुथरा भी था और बढ़िया था रूम। यहाँ पे हम लोगों ने खूब मज़े किए, आराम से एंजॉय किया सुबह जल्दी उठ करके। और बहुत ज़्यादा रात में हम लोग नहीं आए थे, हम लोग सुबह ही आए थे। हल्का हल्का सा अंधेरा था और उसके बाद सुबह हम लोगों ने उसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि बाकी के लोग आराम कर रहे थे उन लोगों से जल्दी उठ करके। धूप निकल आई है, आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग बहुत सुबह नहीं उठे हैं। यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है और यहाँ जगह जगह पर हमने लिखा देखा था कि गर्म नैनीताल। पता नहीं यहाँ पर गर्म नैनीताल क्यों लिखा था। और फिर ये बात पहले नहीं समझ में आई, लेकिन जब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट डे नैनीताल गए थे तो वहाँ का जो मौसम था उससे हमने अनुमान लगाया कि इसको गर्म नैनीताल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बहुत ही ज़्यादा सीधे और गरम गरम, मतलब यहाँ पर गर्मी मतलब भर की थी। जैसी हम लोग यहाँ पर सीतापुर ज़िले में महसूस कर रहे थे उसी तरह की गर्मी वहाँ पर थी, यानी कैंची धाम नीम करौली में। और लोगों से पूछा बातचीत करके तो उन्होंने बताया कि हाँ सुबह शाम हल्की हल्की सी ठंड होती है, बाकी इस टाइम यानी कि गर्मी के मौसम में या सितंबर अक्टूबर तक यहाँ इस तरह की सर्दी नहीं होती है। और ये देखिए गाइस, रूम में हमारे सभी लोग, बच्चा पार्टी और सब लोग सोए हुए हैं और अब मैं इन सभी को जगाऊंगी और रेडी करूंगी ताकि मंदिर जा सकें। कुंज हेलो बोलो और वो बोलो लाइक सब्सक्राइब शेयर बोलो, जल्दी बोलो। मैं बोलो लाइक करो, बोलो लाइक करो, लाइक कमेंट करो। नहीं बोलेगा, नहीं बोलता, दिन भर करता। ए चंगू मंगू इधर आओ। तो चाबी धरे वाला है कर रहा है इंतजाम, गाड़ी में डाल दो। और अब हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं, आपने देख लिया होगा। अब हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए। फुल रात वहीं पे जो फंक्शन है सब, मतलब इसके नीचे हम लोगों का रूम था क्या? हाँ इस साइड हो। ये खड़ा रहा है तो वहीं चक्कर में। हाँ एक एक लाइन चला रहे हैं। कहाँ कोई गाड़ी आ रही। अच्छा गिट्टी वाले काम चल रहा है। दिखता है पानी, देखो देखो भैया देखो। और अब हम बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए उनके मंदिर पहुंच चुके हैं। और ये रहा मंदिर और ये रहा झरना जो उनके मंदिर के बाहर से गुजरता है, जिसके पुल को पार करके आप मंदिर। बहुत ही साफ पानी था और पानी तो गर्म कहीं पर नहीं था, लेकिन गर्म पानी नैनीताल जरूर यहाँ पर लिखा हुआ। नीम करौली बाबा के दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने आकर के बाहर पिक्स क्लिक की, और क्योंकि मंदिर में पिक्स क्लिक नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर भगवान से ज़्यादा फ़ोटो में मन लगा रहता है। और इसके बाद हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रिप जागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान किया। जागेश्वर धाम यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर थे, मुझे सही से याद नहीं है 70 था कि 80 था, तो मैं लगभग बता रही हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जो है प्रस्थान किया। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, जो मैंने गर्म पानी नैनीताल बताया था, तो मैंने शायद वीडियो में उसको लिया है कहीं पर, कि ताकि मैं आपको दिखा सकूं। उस पर लिखा था कि गर्म नैनीताल या गर्म पानी का नैनीताल, कुछ इसी तरह से लिखा था। खोल दिया। देखा नहीं मौसम खराब है।
कौन से लटक रहे हैं ऐसे बस? धतूरा ही तो है। ये जो फूल निकले हैं। हाँ ये देखा नहीं तुमने अपने यहाँ? धतूरे हम सोचे ये जो नीचे लटक रहा है नीचे ये बेल है इसकी। नहीं नहीं, वो ऊपर जो फूल लगे हैं। फूल हमको इधर से दिख नहीं रहा था, जब झुके तब दिखा। तोड़ आप भगवान महादेव जागेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। यहाँ पर हम आपको बहुत सी नई नई चीज़ें दिखाएंगे और बहुत ही अद्भुत चीज़ें। पता निकाल लेती। अद्भुत चीज़ों से मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी बस। और जो पुराने टाइम पे जिस तरह से मंदिर निर्माण वगैरह किए जाते थे, उस तरह से हम आपको जो जागेश्वर धाम के मंदिर को बनाया गया, जो उसका निर्माण किया गया, बिल्कुल जैसे पुराने समय के मंदिर बहुत ही पुराने जो देखने को मिलते हैं उस तरह का है। तो इससे खूब पता चलता है कि जागेश्वर धाम जो है मंदिर बहुत ही पुराना है। लेकिन भाई इसकी रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन थी, बहुत दूर हो गया था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन खैर फाइनली भगवान शिव ने अपने दर्शन दे ही दिए। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष ये कि मुझे बहुत उल्टी हुई। नीम करौली धाम से जागेश्वर धाम जाने में मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और इसके बावजूद मैं थोड़ा सा वीडियो बीच बीच में क्लिक करती जा रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर जो करना था और अपनी मेमोरीज़ में भी इसको रखना था संजो कर। पता नहीं दोबारा मैं जाऊंगी या नहीं पहुंचूंगी, ये तो भगवान ही जाने। फ़िलहाल फर्स्ट टाइम की यादें तो यादें ही होती हैं। और इसके बाद हमने जो है बहुत जगह के व्यू लिए, किस तरह से सड़क को बनाया गया है यहाँ पर पर्वतों को कट करके, कहाँ कैसे जो है होम स्टे वगैरह जो भी होते हैं वो हैं। यहाँ के लोगों का जो है अपना रोजी रोटी ये सब इसी पे चल रहा है, होम स्टे वगैरह है। जैसे अगर ये पर्यटक स्थल ना हो तो पहाड़ पे बेचारे सब लोग कैसे रहते होंगे, मैं तो यही सोच के दंग रह रही थी। इसके बाद और मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाने हैं बहुत से, ये देखिए झरने टाइप के हैं, पहाड़ हैं और एक जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और उनकी जो पत्तियाँ थी बहुत ही अच्छे गुलदस्ते टाइप में थी, बहुत ही अच्छे से वो थी। जो हम लोग एक पहले लाइट वाला फूला सा वो फूल झाड़ी टाइप में लाते थे और उसमें रख देते थे, लाइट जलती थी, उसी शेप में बिल्कुल पेड़ों की पत्तियाँ थी और इस टाइम पे बहुत फूली थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये पहले आप तो बीच बीच में जो झरने हैं पहाड़ों से जो पानी की झरने आए हुए हैं ये बहुत ही अच्छे लगे। मेरा तो मन कर रहा था मैं नीचे उतर जाऊं और ज़रा इनको पास से देख लूं, छू लूं, लेकिन इतना टाइम भी नहीं था और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और दूसरी तरफ मेरी तबीयत। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो बालू सा, ये मैंने जागेश्वर धाम जब मैं जा रही थी तो रास्ते में वहाँ पर एक पहाड़ जो कि नीचे की ओर वो भसक रहा था, भसकना कहा जाता है, वो मिट्टी का होगा। यहाँ पर फ़िलहाल पहाड़ जो थे वो पत्थर के ज़्यादातर थे और तो यहाँ पर पत्थरों के जो पहाड़ थे उन्हीं में से बालू के भी पहाड़ थे। वो बालू के पहाड़ जो है फिसक रहा था, वही मैंने वहाँ पर क्लिप ली थी और वहाँ पर बहुत डर लगा क्योंकि वहाँ पर एक तरफ से निकलने नहीं दिया जा रहा था, जाम सा लग गया था। और आगे ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, एक तरफ से ये झरना आ रहा है नीचे की ओर और ये इधर साइड से जो है सड़क कटी हुई है और उधर साइड पहाड़ है। बहुत ही अच्छे व्यू लगे मुझे, बहुत ही अच्छे लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं कैमरे में कैप्चर करूं और क्या मैं रियल में देखूं।
और अगर मैं यहाँ रुककर यहाँ की खूबसूरती को देखती तो मुझे कम से कम यहाँ पर 10 दिन तो रुकना ही चाहिए था, और अगर फिर भी कम करो तो 1 हफ्ते तो रुकना ही रुकना था, तब मैं सही से इसको देख पाती। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए और सारे व्यूज़ लेते हुए, जहाँ पे भी दिख जाता था मैं गाड़ी रुकवा लेती थी, धीमी करवा लेती थी। इस तरह से सारे व्यूज़ लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोकी और थोड़ा सा जलपान वगैरह किया। रूम पे भी हमने चाय वगैरह सुबह पीकर ही निकले थे नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। और इसके बाद ये यहाँ पर नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे। और इसके बाद हम लोग जब नीम करौली बाबा के दर्शन कर लिए तो उसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि दिक्कत हो, तो वहाँ भी आराम से दर्शन हो गए थे। वहाँ से लगभग कितनी भी आराम से किया होगा, आधा घंटा लगा होगा, या आप 1 घंटा मान लीजिए। तो 10 बजे हम वहाँ से जागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान कर चुके थे, और 10 बजे उसके बाद हमने रास्ते में आकर के यहाँ पर जलपान किया। इतनी खूबसूरती है, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग सिर्फ वीडियो एंजॉय कीजिए, मेरी बकवास मत सुनिए। और मैंने आपको बताया था मुझे जहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, तो मैंने बीच बीच में गाड़ी रुकवाई भी थी ताकि मैं वहाँ का व्यू ले सकूँ अच्छे से। और उल्टियों के लिए भी गाड़ी बार बार रुकवानी पड़ी थी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा झरना है। पहाड़ों के ऊपर से आ रहा है। इस तरह के बहुत से झरने थे, मैं कहाँ तक वीडियो लेती और कहाँ तक गाड़ी रुकवाई थी। और यहाँ पर कुछ इस तरह के ये पत्थर पड़े हुए हैं, और ये इस तरह के कुछ मिट्टी के जो पहाड़ हैं वो हैं। इसके बाद हम लोग आगे के लिए बढ़ गए थे, आगे के लिए बढ़ते भी जा रहे हैं और आप लोगों को व्यू भी दिखाते हुए जा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सा सीन जो कि आगे आने वाला है। ये देखिए, साइड से 2 पहाड़ कटे थे, और ये यहाँ पर सीढ़ीदार खेत हैं। वो देखिए आप सामने छोटे छोटे से कितने से पहाड़ हैं जो आगे की तरफ गाड़ी की दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा पास आ गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हैं, बहुत ही पास पास पास। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था फ़िलहाल तो, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी और गर्मियाँ बहुत थी। मैं सोच रही थी कि ये उत्तराखंड है, नैनीताल के पास का कैंची धाम स्थान है, फिर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन उसमें उसकी कोई वो नहीं थी, वहाँ तो जगह जगह लिखा था गर्म नैनीताल, गर्म पानी नैनीताल, इस तरह का। तो चलो आगे देखते हैं। फ़िलहाल आप मेरी बकवास से ज़्यादा वीडियो के व्यूज़ पर ध्यान दीजिए। जो व्यू मैंने लिया है बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है। और अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये सीढ़ीदार खेत, जो कि पहाड़ों पर लोग इसी तरह की खेती करते हैं, इसी तरह से खेती करते हैं सीढ़ीदार खेत बना करके। तो इस तरह के खेत अभी तो यहाँ पर थोड़े से कम पड़े हैं, मैं आगे और भी। ये देखिए आप पहाड़ किस तरह से बिल्कुल एक में जॉइंट कितने सारे पहाड़ थे। इस तरह का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी मनमोहक दृश्य था। इसको देखते हुए मुझे चैन नहीं पड़ी, मैंने गाड़ी रुकवाई और फिर मैंने इन सीढ़ीदार खेतों की बहुत ही अच्छे से वीडियो ली। धीरे धीरे घुमाना मोबाइल।
इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे के सफर के लिए। सीढ़ीदार खेत हैं ये। और ये देखिए गाइस, आगे इतने ज़्यादा खेत पड़े थे, ये सब पूरे एक तरफ से सब सीढ़ीदार खेत हैं तो, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पता नहीं इसमें क्या बोया हुआ था क्या नहीं। इसके बाद आगे बढ़कर मैंने फिर से गाड़ी रुकवाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो गोल गोल वो लाइट वाले हम लोग झूमर लाते थे, वो उस टाइप के पेड़ थे, तो वो वाले पेड़ भी मुझे दिख गए। उसकी भी मैंने वहाँ पर गाड़ी रोककर उसको अच्छे से देखा और उनका व्यू भी लिया है। इसको बाद में मुझे पता चला कि इसे चीड़ का पेड़ कहते हैं, और इसमें जो फल लगता है उसको यहाँ के लोग सजावटी जो डेकोरेशन का सामान होता है उसको बना करके बेचते हैं। सब कुछ देखते हुए फाइनली हम लोग जागेश्वर धाम भगवान जी की शरण में पहुंच गए हैं। और सबसे पहले फिर से एक झरने के दर्शन हुए, और उसके बाद झरने पे नीचे देखो इधर भैया के लिए उसके पास हम गए और चाहते थे उसको छूना, पानी को देखना, तो वो भी नीचे जा कर के पानी को छुआ, देखा और हाथ पैर भी धुले अच्छे से। बहुत ही साफ पानी था, ठंडा पानी था, बिल्कुल साफ थे। जो नीचे के पत्थर थे वो दिख रहे थे। कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो। बताओ, बोलो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बोलो भैया, बोलो लाइक सब्सक्राइब शेयर। इधर लाइक करो, कमेंट करो, और बहुत ठंडा पानी है भैया। बोलो तुम्हें ठंडा है पानी भैया, सब्सक्राइब करो। देखो कोई दिक्कत तो नहीं पानी में खराब हो गई। चलो हन्नू करोगे कैसा है? वो देखो जूजू है। झरने का आनंद उठाने के बाद झरने के ऊपर बना पुल, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा मैंने तो भाई नहीं देखा था, तो मैं इस पे गई और चल के देखा और बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया सबसे पहले झरने को। और झरने को एंजॉय करने के बाद ही हम लोग सभी लोग आगे बढ़े थे, और यहीं झरने में ही सभी लोगों ने पैर वैर भी धुल लिए थे, क्योंकि मंदिर जाना था। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए जागेश्वर धाम मंदिर, जो फाइनली ये है। मैंने कहा था, आप लोगों को पहले ही बताया था कि बहुत ही प्राचीन मंदिर सा प्रतीत होता है इसको देखने के बाद। और गजब की बात ये है फ्रेंड्स, जो ये मंदिर बना है, इसमें जो मंदिर बने हुए हैं सब पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे ही हैं सिर्फ, इसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं लगा है। मैंने बहुत ही पास से करीब से देखा था कि ये जो बने हैं ये इसमें कोई भी मसाला वगैरह पहले से नहीं लगा है, ऐसे ही मंदिर। ये देखिए आप, पत्थर के ऊपर पत्थर सिर्फ रखे हैं, कोई भी मसाला नहीं लगा। और ये है फाइनली जागेश्वर मंदिर, जहाँ पर हर जगह और ये पूरा मंदिर है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी भगवान शिव और माता पार्वती, जो कि एक दारुका वृक्ष के रूप में बहुत ज़्यादा चौड़ा पेड़ था। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में तो मुझे लग रहा है कि ये तब भी कम ही आप लोगों को दिख रहा होगा, रियल में बहुत चौड़ा पेड़ था। तो माना जाता है कि ये भगवान शिव और माता पार्वती हैं। यहाँ पर भी नीचे एक छोटे से शिवलिंग रखे हैं, और यहाँ भी सब लोग मतलब भगवान जी को प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा लंबा सा पेड़ है। तो लंबे पेड़ तो इस साइड मतलब पर्वतीय और मतलब पहाड़ी इलाकों में तो होते ही हैं। और यहाँ पर हमने भी भगवान का आशीर्वाद लिया।
इसके बाद भगवान जी के मंदिर में इधर उधर यहीं जागेश्वर धाम, जो कि बहुत ही मुश्किलों से पहुँचे थे, यहाँ के दर्शन किए और एंजॉय किया। थोड़ी देर बच्चों ने भी खेला और इसके बाद जागेश्वर धाम भगवान जी के दर्शन करके, जितने यहाँ बहुत सारे शिवलिंग थे, 101 शिवलिंग थे यहाँ पर, उन सभी के दर्शन किए। और इसके बाद हम लोग आ गए कि जो छोटे छोटे से मंदिर बने हैं वहाँ पर लिखा था कि 101 हैं। फ़िलहाल मुझे 101 पता नहीं थे कि नहीं, मैंने गिना भी नहीं। और उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकले। ये है मंदिर का मेला, जो कि जागेश्वर धाम के बाहर लगा हुआ था और थोड़ी थोड़ी सी शाम भी हो चुकी थी। अब हम लोग, आप अनुमान लगा सकते हैं, सुबह 10 बजे के निकले और शाम को किस टाइम जागेश्वर धाम पहुँचे थे, जबकि 70-80 किलोमीटर ही था। फिर भी इतना टाइम लगा क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका था, पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बावजूद हम लोगों की उल्टी और रुक रुक कर वीडियो लेना, व्यूज़ लेना। इसके बाद हम लोगों ने, जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनको मैं बता दूं, जागेश्वर धाम मंदिर से आप निकलेंगे, उसके सामने ही थोड़ा सा आगे, मतलब मेले के जगन्नाथ ढाबा है। यहाँ पर बिना प्याज लहसुन का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। वहाँ पर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया और चले आए कर रहा है। ये है अपने रूम पे। फिर से कैंची धाम वापस, कैंची धाम में रूम लिया था और यहाँ पर अब सभी लोग आराम करेंगे। अरे कूदो नहीं, वही हेलो गाइस कह रहा है। बोलो बोलो भैया करेगा हेलो गाइस। अच्छा बोलो, लाइक करो, लाइक कर ले, हाँ। लाइक कर ले, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बोलो कमेंट करें, ये भी तो बोलो। कले आने के बाद बच्चों की मस्ती शुरू हो गई और फिर बच्चों को जैसे तैसे शांत करके बहुत ही मुश्किल से सुला पाए। बच्चे ब्लॉगिंग करने लगे मुझे देख देख के और पहले मेरे बेटे ने की और फिर मंगला ने भी की। मंगला मतलब वही भतीजी मेरी जो पारुल की बेटी है, और ये छोटा बेटा जो बहुत ही छोटा सा बेबी है वो पारुल का है। पारुल तो और भी परेशान हो गई दोनों बच्चों में, उनको संभालें, खुद को संभालें। और इसके बाद सब लोग आराम करेंगे और आज की ट्रिप पूरी हुई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में, इस ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और जिसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्यारा प्यारा सा कमेंट करें, और आपको हमारे इस ब्लॉग में कौन सा व्यू सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय। अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव।